ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे स्वयं बाबा ने मुझे अमृत वेले पढ़ाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार श्यामकांत भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बचपन में हमारी दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी। सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी पता भी नहीं पड़ता था। भारत देश कहानियों का देश है। वीर रस पैदा करने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन कहानी हमें बहुत बल प्रदान करती थी। शनिवार को स्कूल सुबह के समय होता था। दोपहर में हम सब बच्चे किसी एक मित्र के घर में इकट्ठे होते थे। ऐसे ही एक शनिवार को हमारा ग्रुप एक दोस्त के घर में गपशप लगाने बैठा। हमारे में से एक लड़का दशरथ भाई मधुबन पांडव भवन माउंट आबू जाकर आया था। वह हर दिन स्थानीय गीता पाठशाला में भी जाया करता था। वहाँ पर शेख इस्माइल भाई उन्हें ज्ञान मुरली सुनाते रहती थी। यह हमें पता था। दशरथ भाई से हमने कहा कि अब आप आबू के अब्बा अर्थात बाबा की कुछ कहानी सुनाओ। उसने तुरंत हाजी का पाठ बजाया और एक अद्भुत कहानी का शुभारंभ हुआ। सिंध हैदराबाद में छोटे से देहात में एक हेडमास्टर रहते थे। उनके परिवार में एक छोटा सा बच्चा बहुत ही लायक और माँ बाप को मदद करने वाला था। यह छोटा सा बालक बड़ा होकर हीरे जवाहरात का सुप्रसिद्ध व्यापारी बना। उन्हें दादा लेखराज के नाम से सभी जानने लगे। 60 वर्ष की आयु में उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए, जिनमें आने वाली नई दुनिया का नज़ारा देख उनका मन मयूर नाच उठा। फिर उन्हें ऐसी आवाज़ आई कि तुझे ऐसी दुनिया बनानी है। फिर उनके शरीर में निराकार परमात्मा शिव ने प्रवेश किया। वह शिव भगवान का परकाया प्रवेश अर्थात अवतरण था। शिव परमात्मा उनके माध्यम से ओम ध्वनि का उच्चारण और सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज खोलने लगे। इस तरह शिव बाबा ने दादा लेखराज को ओम बाबा में परिवर्तित किया और ओम मंडली का शुभारंभ हुआ। फिर शिव बाबा ने ओम बाबा का अलौकिक नामकरण किया और सभी उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम से पहचानने लगे। ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान मुरली सुनाई जाने लगी। हमारे जीवन को पलटाने वाली यह थी प्यारे ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी। कहानी खत्म हुई तो मेरे मन में मुरली के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैंने उस भाई से पूछा, क्या हमें मुरली मिलेगी? उसने कहा, क्यों नहीं, आप गीता पाठशाला में जाकर इस्माइल भाई से ले लेना। मुरली से मिलने लगा अतीन्द्रिय सुख। दूसरे दिन रविवार था। मैं सुबह सुबह गीता पाठशाला में पहुंच गया। वहाँ भाई इस्माइल संदली के पास बैठे थे। उनके हाथ में कुछ कागज़ थे जिन्हें वे पढ़ रहे थे। हमें देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें बैठने को कहा, लेकिन हम बैठे नहीं, क्योंकि ध्यान तो दीवारों पर लगे चित्रों की ओर था। उनमें से कल्पवृक्ष का चित्र हमें बहुत अच्छा लगा। उसमें नीचे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर अर्थात झाड़ में मनुष्यों की मुंडियाँ लटक रही है। यह देखकर मुझे चंदा मामा पत्रिका में छपने वाली विक्रम और बेताल की कहानी याद आई कि तुम सत्य बताओ, नहीं तो झाड़ पर लटका दूंगा। मैं यह सोच ही रहा था कि इस्माइल भाई उठकर चित्र के सामने आए और कहने लगे, आओ हम आपको समझाते हैं। हमने कहा, हमारे समझ में आ गया है, लेकिन इस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बाबा बैठकर तपस्या कर रहे हैं
और ऊपर भी वही खड़े हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, यह जानने के लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। हमने कहा, हमें तो मुरली चाहिए, इसीलिए आए हैं। उन्होंने कागज़ के 3-4 पन्ने दिए और कहा, यह लो मुरली। हमने कहा, मुरली दो, ये कागज़ नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि काठ की बजाने वाली मुरली मिलती होगी। फिर जब उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यही ज्ञान मुरली है, तो मैं उन्हीं कागज़ों को लेकर चल पड़ा। घर में जाकर उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बार बार पढ़ता रहा। दिन भर में 20 बार भी पढ़े, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन पढ़ने से थकावट भी नहीं हुई। हम मराठी पढ़ते थे। हिंदी क्लास अभी अभी शुरू हुई थी। मुरली हिंदी में थी, इसीलिए भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। हाँ, एक बात समझ में आई कि राम राज्य की स्थापना करने के बारे में ये कुछ कह रहे हैं। मुझे राम राज्य तथा गांधी जी में रुचि थी। ब्रह्मा कुमार दशरथ भाई मेरा सहपाठी था। उसके साथ ज्ञान चर्चा होती रहती थी। हमारा टीचर कभी कभी क्लास में हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश की बातें बताता था। मुरली में भी विनाश की बातें आती थी, अतः रुचि जागी। दूसरे दिन मुरली लौटाने गीता पाठशाला में गया और दूसरी मुरली लेकर वापस आया। ऐसा सिलसिला चलता रहा। स्कूल में भी मुरली पढ़ता रहा। फिर पढ़ते पढ़ते मुरली के प्यार में मस्ताना हो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगा। मुरली में जादू है, यह महसूस होने लगा। मुरली से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता रहा। जीवन प्रभु प्यार में आनंद विभोर होने लगा। समय बीतता गया। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमार श्यामकांत भाई जी आगे कहते हैं, बिस्तरा लेकर गीता पाठशाला में पहुंच गए। एक मुरली में बाबा ने कहा कि शिव बाबा किसी को भी कहाँ भी जाकर पढ़ा सकते हैं। हमने भी यह बात इस्माइल भाई को बताई, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।